हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, वो भी इंग्लिश में। यानी आपकी डिमांड थी कि सर एग्ज़ाम में इंग्लिश में आनी है तो आप इंग्लिश में लेके आएँ, तो मैं आपके लिए इंग्लिश में लेके आया हूँ। तो आज अपन चर्चा करेंगे इन इंग्लिश की जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में। शुरुआत करते हैं। अगर आपने पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो वो भी आप उनको एक बार ज़रूर देखें। उसमें एक करेक्शन था, जो मेधावी स्कूटी योजना है उसमें कक्षा 10 बता दिया गया था, लेकिन वो कक्षा 12 है। गलती से 10 बता दिया गया, लेकिन वहाँ पे आपको कक्षा 12 करना है 10 की बजाय। अब शुरुआत करते हैं अपन इसकी। व्हेन वॉज द स्माइल प्रोग्राम स्टार्टेड, यानी स्माइल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो स्माइल प्रोग्राम की जो डेट है वो कब शुरू हुई थी, यानी ये अपने को बताना है। तो इसमें लिखा है 13 अप्रैल 2020, 13 मार्च 2020, यानी 13 मार्च 20, 13 मई 2020, 13 जून 2020। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2020। यानी जो स्माइल प्रोग्राम है वो शुरू हुआ, वो कब हुआ? 13 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन राजस्थान बोर्ड। यानी जो आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो बालिकाएं, आरबीएससी बोर्ड के अंदर जो कितने परसेंट यानी नंबर लाने पर उनको क्या है जो स्कूटी स्कीम है वो मिलती है। तो वो ये जो स्कीम है यानी आरबीएससी 12वीं के अंदर यानी 65% मार्क्स लाने पर, कितने परसेंट? 65% मार्क्स लाने पर ये स्कूटी योजना की पात्र होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है विच कैटेगरी ऑफ गर्ल्स गेट द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम्स। यानी किस यानी जो कैटेगरी के जो छात्राएं हैं उनको कालीबाई जो भील स्कूटी जो स्कीम योजना है उसका लाभ मिलता है। तो SC ST OBC या इकोनॉमिकली वीकर जनरल कैटेगरी। यानी अब जो ये जो कालीबाई भील जो स्कूटी योजना है वो SC ST को मिलती है, OBC को मिलती है, और जो इकोनॉमिकली यानी वीक है जनरल कैटेगरी के अंदर हो लेकिन वीक है उनको मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ द अबो। तो आपकी चारों चीज़ें ध्यान रखनी है, SC ST OBC और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं यानी जनरल कैटेगरी के अंदर, अन्य सामान्य कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन सभी को ये मिलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर अ गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन CBSE बोर्ड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी योजना। यानी मिनिमम कितने परसेंट है जो CBSE बोर्ड से जो बालिकाएं यानी जो बालिकाएं CBSE बोर्ड के अंदर 12वीं में कितने परसेंट अंक लाने पर यानी जो कालीबाई भील स्कूटी योजना है उसकी पात्र है। तो CBSE के अंदर CBSE जो बोर्ड है उसमें 75%, यानी RBSE से 10% एक्स्ट्रा है। RB में 65 है लेकिन CBSE के अंदर 75% मार्क्स लाने पर ही वो कालीबाई भील स्कूटी योजना की पात्र होती है। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ कालीबाई भील स्कूटी स्कीम। द एनुअल इनकम ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स शुड बी लेस देन व्हाट। यानी कालीबाई भील स्कूटी योजना जो स्कीम है उसका लाभ प्राप्त करने के लिए यानी परिवार की वार्षिक आय है वो किससे कम होनी चाहिए। यानी परिवार की जो एनुअल इनकम है यानी वार्षिक जो आय है वो किससे कम होनी चाहिए? लेस देन 2.5 लैक्स, लेस देन 3 लैक्स, लेस देन 5 लैक्स, 2 लैक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 2.5 लाख से कम क्या होनी चाहिए? उनकी आय होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लेस देन 2.50 लैक्स। नेक्स्ट है गर्ल्स ऑफ विच कास्ट ग्रुप गेट द बेनिफिट्स ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम। यानी देवनारायण जो बालिकाओं के लिए देवनारायण स्कूटी स्कीम्स है उनके लिए कौन सी कास्ट की बालिकाओं को ये जो देवनारायण स्कूटी योजना है उसके तहत स्कूटी मिलती है। तो इसके अंदर जो यानी क्लास यानी कौन सी क्लास की जो पास आउट छात्राएं होंगी, यानी 12वीं क्लास की पास आउट छात्राएं होंगी, और इसका यानी SC ST OBC या स्पेशल बैकवर्ड क्लास। तो देवनारायण जो स्कूटी योजना है वो स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए है। इसके लिए स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए, और क्लास 12 के अंदर ये पास होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। और इसके अंदर कुछ यानी जो बैकवर्ड जो क्लासेज है उसके अंदर बंजारा क्या है, एक तो बंजारा कास्ट है, उसके बाद में लोहार,
और एक गुज्जर और रायका या रेबारी, यानी रेबारी जो जाति है, रायका जाति है, वो ये इस देवनारायण स्कूटी योजना की पात्र छात्राएं होंगी, यानी बालिकाएं होंगी। स्पेशल बैकवर्ड क्लास, याद रखना ये स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए होगी। और जो ये स्टार्ट है वो कब किया गया था, यानी देवनारायण जो स्कूटी योजना है उसकी स्टार्टिंग यानी 2018 में शुरू हुई है। ये कब हुई है, 2018 में। याद रखना देवनारायण स्कूटी योजना की शुरुआत 2018 में हुई है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन क्लास 12th टू अवेल द बेनिफिट ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम्स, यानी देवनारायण स्कूटी स्कीम्स के अंतर्गत कितने परसेंटेज मार्क्स लाने वाली बालिकाएं इसके लिए पात्र होगी। तो इसके लिए 75% मार्क्स लाने वाली बालिकाएं देवनारायण स्कूटी योजना की यानी पात्र होगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर्स इन द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ देवनारायण स्कूटी स्कीम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इनिशिएटिव अमाउंट, यानी कितने साल, हाउ मेनी यानी कितने साल की, यानी अधिकतम कितने साल देवनारायण स्कूटी योजना के लिए वो पात्र होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 5 साल तक, यानी लाभ कितने वर्ष तक मिलेगा, 5 वर्ष तक, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, व्हेन इज द गार्गी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एवरी ईयर, यानी गार्गी अवार्ड जो प्रोग्राम है वो प्रत्येक साल कब यानी बनाया जाता है। आपसे पूछा गया हो व्हेन इज द गार्गी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल को ऑन चिल्ड्रंस डे पे, बसंत पंचमी पे, ऑन यूथ डे पे या ऑन वुमेन्स डे पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी पे। राइट आंसर अपना बी है, यानी बसंत पंचमी पे गार्गी जो पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी अवार्ड दिया जाता है, वो बसंत पंचमी के दिन इसका प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड इज द गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन वर्किंग, यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है वो यानी कौन सी जो अपना जो सेटअप है वो इसके लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के लिए, यानी इनको जो फील्ड है वो कौन सी फील्ड है, प्राइमरी एजुकेशन है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या कॉलेज है। तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है वो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित है। किसे, सेकेंडरी एजुकेशन। अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना है वो 30 मार्च 1995 को हुई, 30 मार्च 1995। नेक्स्ट है, हु इज वाइस चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन, यानी BSF, यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन यानी कौन होते हैं। जो वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष है वो कौन होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ सेक्रेटरी। तो ध्यान रखना जो बालिका शिक्षा जो फाउंडेशन है BSF है उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, यानी शिक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। When was your बेटी स्कीम स्टार्टेड, यानी अपनी बेटी योजना, योर बेटी स्कीम स्टार्टेड यानी अपनी बेटी योजना कब शुरुआत की गई थी इसकी, यानी कब, कौन से सन में शुरुआत हुई थी। तो 2004-05 में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपनी बेटी योजना स्कीम है वो 2004-05 में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, विच इज द स्कीम विच हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स इन ओनली वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी जो अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक योजना शुरू की गई है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो, एक ही हो, यानी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हो, और वो भी कौन सी, अनुसूचित जनजाति की, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब ST जो गर्ल्स होती है, अनुसूचित जनजाति की जो छात्राएं हैं उनके लिए एक शुरू की गई स्कीम है। वो स्कीम कौन सी है, नन्ही कली योजना, राष्ट्रीय योजना या इकोनॉमिक सक्सेस अवार्ड स्कीम या अपनी बेटी प्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन्ही कली योजना। नेक्स्ट है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट पर ईयर इज गिवन गर्ल्स फ्रॉम 9 to 12 अंडर योर बेटी योजना,
यानी अपनी बेटी योजना के अंतर्गत जो 9 से 12 के अंदर पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं उनको यानी जो फाइनेंशियल यानी जो वित्तीय सहायता है वो कितनी मिलती है, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2500 या 1300 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। यानी जो 9 से 12 में अपनी बेटी योजना के तहत 2500 रुपये की सहायता राशि मिलती है। कौन सी, ध्यान रखना 9 से 12 है, 1 से 8 भी पूछा जाता है, ये 9 से 12 है, ये 1 से 8 का भी आ गया। हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर ईयर इज गिवन टू गर्ल्स फ्रॉम 1st to 8th अंडर योर बेटी योजना। अपनी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 की जो बालिकाएं हैं उनको कितनी राशि मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2100 रुपये। कितनी राशि मिलती है, 2100 रुपये, 2100 ओनली। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गर्ल्स आर गिवन अवार्ड्स अंडर द चीफ मिनिस्टर हमारी बेटी योजना। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा अपनी बेटी योजना के तहत कितनी बच्चियों को यानी कितने छात्राओं को इसमें अवार्ड दिया जाता है, 150, 162, 99, 132। तो अपनी मुख्यमंत्री अपनी बेटी योजना के तहत इसके अंदर 132 बालिकाओं को अवार्ड दिया जाता है। कितने, 132, 132। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है, 24 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 24 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम फॉर रूरल गर्ल्स स्टार्टेड। यानी ग्रामीण बालिकाओं की जो छात्राएं हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर यानी जो योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो इसका आपको राइट आंसर ध्यान में रखना है, 2016-17 में। इन विच वॉज द ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम फॉर रूरल गर्ल्स स्टार्टेड, 2016-17 में शुरुआत की गई। फिर है, हाउ मेनी रुपीज पर स्टडी डे to those girls living in rural areas in studying class 9 to 12th गवर्नमेंट स्कूल्स गेट अंडर द ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। यानी इसमें कौन सी छात्राएं हैं उनको कितने पैसे यानी मिलते हैं। तो इनको जो 9 से 12 की जो छात्राएं हैं जो रूरल एरिया से आती है यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत 20 रुपये पर डे के रूप में मिलते हैं। कितने रुपये, 20 रुपये पर डे के रूप में। इनकी दूरी 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी होनी चाहिए। कितनी, 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी होती है, तब इनको 20 रुपये पर डे के हिसाब से मिलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर वॉज द फैसिलिटी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल अब्रॉड फॉर गर्ल्स स्टार्टेड। यानी विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई जारी रखने के लिए इनको सुविधा प्रदान की गई है। यानी विदेश में जाकर भी बालिकाएं अध्ययन कर सकती है। तो इनकी जो शुरुआत है वो कब से की गई, यानी विदेश में स्नातक स्तर की अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। तो ये जो शुरू की गई है योजना, ये 2010-11 से शुरू की गई है। कब से, 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज गार्गी अवार्ड स्कीम स्टार्टेड। यानी गार्गी अवार्ड है वो कब से शुरू किए गए हैं। तो गार्गी अवार्ड है वो 1998 से शुरू किए गए, 1998 से शुरू किए गए हैं। इसमें यानी जो बालिकाएं यानी 10वीं पास आउट और 12वीं पास करती है उनको 3,000 रुपये और 5,000 रुपये की राशि मिलती है। जिनके 10th में 75% और 12th में भी 75% जब अंक लाती है तो गार्गी अवार्ड के रूप में उनको प्रशस्ति पत्र और इनाम के तौर पर जो राशि है वो 3,000 रुपये और 5,000 रुपये की राशि मिलती है। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज द साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्टेड। जो साइकिल डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम है वो कब शुरुआत की गई साइकिल डिस्ट्रीब्यूटेड स्कीम की। तो उसकी जो शुरुआत है वो 2007-8 में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, व्हेन वॉज राजीव गांधी किशोरी एम्पावरमेंट स्कीम सबला स्टार्टेड। यानी किशोरी सशक्तिकरण के लिए जो सबला जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई। यानी राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण जो योजना है यानी सबला योजना है उसकी शुरुआत है वो 2010 से शुरुआत की गई है। तो ये है आपके यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स है उनको इंग्लिश में
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें, ताकि हमारा जो मनोबल है, ताकि और वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में भी शेयर करें, ताकि उनका भी घर जाने का मन है, ताकि वो इस एग्ज़ाम को पास आउट कर अच्छे से अंक प्राप्त कर अपने घर जिले में जा सकें। थैंक यू।